बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना कामरान। नाज़रीन, लाहौर में खासकर तजावज़ात की भरमार है और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आला भी बाकायदा तौर पर इस पर अपनी इस पर इजहार कर चुके हैं कि वो बेबस हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के लिए। हाँ, मरीम नवाज़ ने भी इस पर बड़ा एक्शन लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक नई अथार्टी बना दी गई है। जो नई अथार्टी है ये तजावज़ात ख़त्म करने के लिए इक़दामात करेगी और उसका एक बाकायदा तौर पर प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो इससे पहले सरकारी महकमे वो क्या कर रहे हैं, जो टीएम में है, जो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, उसका क्या किरदार है। जब हम देखते हैं, मेरी रिहाइश और मैं इस वक्त लाहौर समनाबाद में रहता हूँ। समनाबाद में किसी भी सड़क से गुजरना मुश्किल, और ये सिर्फ समनाबाद नहीं बल्कि हर जगह, हर शहर में, हर जगह पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। किसी भी आप टाउन में चले जाएँ तो सड़क से गुजरना महाल है। लेकिन हाँ, एक बात हम देखते हैं, बड़े वसूख के साथ देखते हैं और उसको मुसलसल देख रहे हैं कि खासकर लाहौर में जितना भी टीएमओ का अमला है, उन्होंने बाकायदा तौर पर रिकवरी ऑफिसर हायर किए हुए हैं। उनके टीएमए का अमला रात को निकलता है मोटरसाइकिलों पे, हर रेडी वाले से उसने 100 रुपया कलेक्ट करना है जो उनका बत्ता है। और वो इतना मजबूत एक उन्होंने नेटवर्क बना दिया कि जिसको वज़ीर-ए-आला तक लोग जो हैं वो उसको फेस नहीं कर पा रहे। और चूँकि निचले लेवल पे इस लेवल की करप्शन हो रही है और इस लेवल पे वहाँ पे वो बत्ता वसूली हो रही है कि जो भी अहकामात होते हैं, जो भी कानून बनता है, उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी जाती हैं। और ये इतना मुनज़्ज़म ग्रोह है कि लाहौर में कि आप कहीं भी जाएँ, किसी भी रेडी वाले से दो, और ये बड़ा ओपन सीक्रेट है कि ये चीज़ें किसी वज़ीर-ए-आला को नज़र नहीं आ रही, ये चीज़ें किसी महकमे को नज़र नहीं आ रही। सब कुछ मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन बात यह है कि जब नए जो पुराने सरकारी मुलाजिम अगर वो काम नहीं कर रहे, पुराने महकमे काम नहीं कर रहे, तो नए आके क्या कर लेंगे। क्या गारंटी है इस बात की कि जो नई ये अथॉरिटी बन रही है ये वो काम कर पाएगी जो पहले नहीं कर पाई। इस पर अब हर तहसील की सतह पे 40 लोग अपॉइंट किए जाएंगे जो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि कीमतों में इजाफा ना हो और कीमतें जो वो उन पर एतदाल रहे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अब ये हेयरिंग ऑफिसर होगा एक तहसील लेवल पे, जो लोगों की कंप्लेन सुनेगा, जो कीमतों के बारे में कंप्लेन सुनेगा, और ये तमाम कंप्लेन जो उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। हाँ, उसके लिए एक मखसूस मुद्दत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब महकमे मौजूद हैं पाकिस्तान में, पंजाब में, चूँकि हम पंजाब की बात करें, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान का भी यही हिसाब है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सरकारी ऑफिसर जो हैं, सरकारी मुलाजम जो हैं, वो काम करें और काम भी मुल्क के लिए करें, मेरिट पे करें और ईमानदारी से करें। जिसमें अभी तक हम अभी मौजूदा हुकूमत की बात करें तो कोशिश अपनी जगह, लेकिन मुकम्मल फ्लॉप है। मुझे पूरी ईमानदारी से हर शहरी पाकिस्तान का पूरी अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा थाना है जहाँ पे वो बग़ैर पैसों के काम ले सकता है। क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है? टीएमए वाले भत्ता ले रहे हैं, क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है? आप बिल्डिंग में चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, क्या करप्शन की दास्तानें मौजूद नहीं हैं? यार, इनको कौन एड्रेस करेगा? हमें नो डाउट कि तमाम वज़रा बहुत अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम सुन लेते हैं, वो अपना जब बात करते हैं हम सुन लेते हैं, और बात जब भी करते हैं उनको, जब ज़ाहिर है को मरियम नवाज़ शरीफ से तो रिश्वत नहीं मांगेगा। अगर मरियम नवाज़ जब कहीं जाएंगी तो उनको तो बड़ा अच्छा मेरिट पे ट्रीट किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी, उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, या कोई वज़ीर मशीर जाता है। बात तो आम आदमी की है। जब आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि हुकूमती इदारे काम नहीं कर रहे। क्या कोई भी शहरी मुतमिन है सरकारी महकमों से? अगर 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की और ये सारी की सारी इस चीज़ पे सारे वावेला कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि सरकारी महकमों में रिश्वत हो रही है, सरकारी महकमों में जाते हैं तो लोग उनकी बात सीधे मुंह से नहीं सुनते, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे पैसे दे के काम करवाना पड़ता है। तो खुदा के लिए ज़रूर नए इदारे बनाएं, लेकिन पुराने इदारों से काम कौन लेगा? पुराने महकमों को ख़त्म किया जाएगा। अगर बजट ही बढ़ाना है, इसका अल्टीमेटली इसका जो लोड है वो वहाँ पे आना है। पहले टैक्स दे दे कि लोगों का बुरा हाल है, बिजली के बिलों से लोगों का बुरा हाल है, और लोग कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं कि यार रिलैक्स कैसे हो, कैसे उनके खर्चे और उनकी इनकम जो है वो उनकी इनकम उनके खर्चों से मीट करे। अभी तक आवाम मुसलसल फंसे हुए हैं, ज़हनी अज़ियत का शिकार है। हमारा मतलब ये मकसद नहीं है कि हुकूमत काम नहीं कर रही है। हुकूमत अगर काम कर रही है उसके रिजल्ट किसी हद तक आ रहे हैं, लेकिन जो करप्ट माफिया है वो इतना बाअसर है, वो इस तरह से घुमाता है वज़ीर-ए-आला हाउस तक, वो इस तरह से नया प्लान तरतीब देता है कि पिछली हर चीज़ आप भूल जाएँ, आगे नया शुरू कर दें। तो इस तरह नहीं होता। जो पुराने इदारे हैं
ان سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ جو ادارے یہاں پہ ہیں جب ان سے کام نہیں لیا جائے گا تو نئے ادارے بنانے سے بھی کام نہیں لیا جا سکتا، اس کے رزلٹ بھی نہیں آئیں گے۔ آپ بلڈنگ میں جائیں، آپ پولیس میں جائیں، آپ کسی بھی میں ہیلتھ میں جائیں، آپ ٹی ایم اے میں جائیں، آپ کو وہاں پہ کرپشن کی ایسی داستانیں سننے کو ملیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب لوگوں کا ایمان ہو گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے اپنی جیب میں پیسے ڈالیں، اس کے بعد آپ کسی سرکاری محکمے میں کام کے لیے جائیں۔ تو خدا کے لیے آپ نئے محکمے بنانے سے پہلے پرانے جو لوگ ہیں ان سے کام لینے کا کوئی ترتیب نکالیں۔ جب تک پرانے ملازم کام نہیں کریں گے تو نئے ملازم بھی اسی روش پہ چلیں گے، کیونکہ ایک ٹریک سیٹ جو ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے سرکاری ملازم جب بھرتی ہوتا ہے تو اس کو اپنی ایکسٹرا انکم کو وہ اس میں اس کو کمپلسیشن کو اپنی اس کی بجٹ کا حصہ ہے۔ یہ جو رشوت کے پیسے ہیں وہ اپنے پہ ضروری سمجھتے ہیں، فرض ہے، یہ ان سے ان کے گھر چلتے ہیں، ان سے ان کی لگژریز چلتی ہیں۔ اب یہ رشوت پاکستان میں نہ تو یہ تانا رہ گیا ہے، نہ یہ ضلالت کی نشانی ہے، بلکہ فخر سے رشوت لی جاتی ہے اور ہر جائز کام کے پیسے طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا جائز کام کر کے اس پہ احسان چڑھایا جاتا ہے کہ یہ بھی شکر کریں کہ میں نے آپ سے پیسے لے کے آپ کا کام کر دیا۔ تو ہم یہ جو نئی انفورمنس اتھارٹی بن رہی ہے، ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ اس پہ محسن نقوی صاحب نے بڑا بانگ درا اس بات کا کہا پریس کانفرنس میں کہ میں بڑی کوشش کے باوجود میں یہ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن نہیں کر سکا۔ اس کے پیچھے کیا مجبوری تھی وہ انہوں نے بتائی بھی نہیں۔ تو یہ کتنا آپ اندازہ کریں کہ مافیاز کا کنٹرول، ان کی طاقت کا اندازہ کریں کہ ایک وہ وزیر اعلیٰ جو بڑے دعوے دار ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، وہ بے بس ہیں کسی کا نام لینے سے بھی۔ ایسے ہی ہے، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب چاہتی ہیں کہ واقعی میرٹ ہے تو یہ ان لوگوں سے کام لیں، سب سے پہلے میرٹ پہ کام ہو، لوگوں کی ان راشی لوگوں سے جان چھوٹے، لوگوں کا ان پہ اعتماد بحال ہو، تو پھر ضرور نئے محکمے بننے چاہیے۔ نہیں جب دل کرے جہاں دل کرے آپ، یہ اوپن سیکرٹ ہیں، تھانوں کا اوپن سیکرٹ ہے، ٹی ایم میں ہم اینی شاہدہ روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں بائک پہ، ہر ریڈی سے سو اکٹھا کرتے ہیں۔ یار یہ کیا تماشا ہے؟ کیا یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ ان کے لیے ان کو ثبوت چاہیے، ان کے لیے ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محکموں کا بیک اپ لیں، اپنے محکموں کی ان پہ نظر رکھیں کہ ان کے سرکاری افسران کیا کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح نیا محکمہ بن کے بھی رشوت کا معیار ہی بڑھنا ہے، یا عوام پہ بوجھ ہی آنا ہے، یا عوام نے مزید رشوت جہاں پہ لوگ 100 روپیہ دے رہے ہیں 150 کرنا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ وہ پرانے کو 100 دیتے رہیں، نئے اس کی 100 کو 150 میں کنورٹ نہ کریں۔ لوگوں پہ رحم کریں اور پرانے اداروں سے کام لیں، پرانے محکموں سے کام لیں، پرانے ورکر سے کام لیں، اور یہ بلا وجہ کا بوجھ عوام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ کامران کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔